Assalamualaikum. I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। और इसमें भी हमें बैलेंस शीट बनानी है। बिलो इज गिवन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ लियोस क्लब Lahore prepared income and expenditure account on 31st December 2016 and a balance sheet on the date from it and subjoined information। एक साइड वहीं पे हमें रिसीट्स एंड एक साइड हमें कॉलम की पेमेंट्स की दी हुई है। तो हमारे पास जो रिसीट्स एंड पेमेंट है ये हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हुए आपको बता दूंगी अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो, ठीक है। तो आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स पर। On 31st December 2016, the annual subscription in arrears amounted to ₹700, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है इन्होंने कि ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, जो बकाया एरियर्स कहते हैं बकाया को, तो जो बकाया है अमाउंट सब्सक्रिप्शन की पूरे सालाना, ठीक है, साल की, वो है ₹700, ठीक है। और वो कब की है? 2016। और हम जिस का अकाउंट बना रहे हैं वो भी 2016 का है, तो यानी हमने इसी साल का, ये भी करंट ईयर का है, तो हमने इसको क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ये जो सा सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आगे है ₹200 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो जो फर्नीचर है उस पर डेप्रिसिएशन है कितना? 200, ठीक है। फिर है कैपिटलाइज द लाइफ मेंबरशिप फीस। और जो लाइफ मेंबरशिप फीस है जो हमें गिवन है रिसीट साइड पे, वो है हमारे पास 500, ठीक है। तो वो इन्होंने क्या है? ये कैपिटलाइज है। और जो चीज़ कैपिटलाइज, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, तो जो चीज़ कैपिटलाइज होती है या उसे किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड वाली साइड पे जाती है। तो इसका मतलब ये कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लाइफ मेंबरशिप फीस अभी नहीं जाएगी क्योंकि ये कैपिटलाइज है। तो हमारे पास यानी छोटा सा ये क्वेश्चन है, कोई इतनी लंबी एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है और ना इतना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना ज़्यादा कुछ है, तो यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी करेंगे। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें। तो चले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं और उसको समझते हैं उसमें क्या नई चीज़ है आज। जी, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 7। देन हमारे पास है लियोस क्लब लाहौर, जो कि हम ऊपर फॉर्मेट के तौर पर लिखते हैं, तो उस तरह से हमने लिखना है इसका भी। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन हमने डेट लिखी है एज एट 31 दिसंबर 2016। यहीं पर एक कॉलम हमें गिवन है एक्सपेंडिचर का और वहीं पर हमने इनकम का एक बना लिया है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का हमारे पास जो कॉलम है वो यहाँ पर ये साइड है, ठीक है। और ये है हमारे पास इनकम का कॉलम। तो हमारे पास सबसे पहले जो आया था एक्सपेंडिचर वाली साइड पे, वो है जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस जो है हमारे पास वो यहाँ पर हैं। और जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास जो हमेशा आते हैं एक्सपेंसेस के तौर पर, तो वो हमारे पास कितने हैं? 1084 रुपीज़, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आ गया सैलरीज। सैलरीज भी हमारे पास हमेशा आता है, एक्सपेंसेस ही है हमारे ये। तो सैलरीज कितना है? 1100, जो कि हमने दे दिया, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, मगर हम फर्नीचर को बाद में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास डेप्रिसिएशन में है, तो इसलिए हम इसको अभी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है रेंट, तो हमने रेंट को लिख दिया यहाँ पर। रेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1120, हमने 1120 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग हमारे पास कितनी वैल्यू है उसकी? 250, तो हमने 250 लिख दी। फिर हमारे पास आ गया रिपेयर्स, ठीक है। रिपेयर्स हमारे पास कितना है? 300। अच्छा, अब ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस थे जो कि हमारे रोज के क्वेश्चन में आते हैं और इसको अब हमें याद होना चाहिए कि कौन सा ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज इस साइड पे रह गई है वो है फर्नीचर, जो कि हमें डेप्रिसिएशन में गिवन है। तो डेप्रिसिएशन की सिर्फ इसमें वैल्यू लिखनी होती है कि कितना डेप्रिशिएट हुआ, और बैलेंस शीट में हमें टोटल बताना होता है कि हमारे पास इतनी वैल्यू थी और इतना डेप्रिशिएट हुआ और अब इतना रह गई है इसकी वैल्यू। मगर इसमें हमें सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि कितना डेप्रिशिएट हुआ। तो हमने वो बताया इसको कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर जो है वो 200 है, जो कि हमें नीचे एडजस्टमेंट में प्रॉपरली इन्होंने गिवन की है, दी है कि ये 200 है फर्नीचर, ठीक है, डेप्रिसिएशन। वो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन फर्नीचर 200 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पर हो गई हमारी ये इनकम वाली साइड, ठीक है, और सॉरी एक्सपेंडिचर वाली साइड। अब हम आ जाते हैं इनकम वाली साइड पे। इनकम वाली साइड पे इन्होंने हमें क्या सबसे पहले कहा है?
एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो कि हमें सब्सक्रिप्शन कहा है, तो वो हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन के तौर पर एनुअल सब्सक्रिप्शन। वो हमारे पास कितनी है, ये हमने इनर कॉलम में लिखा है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3260, ये हमने इनर कॉलम में लिखा है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास इसके अलावा एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन की एक और भी चीज़ है, तो हमने उसको ऐड या लेस जो भी करना है, मगर हम जो भी करना है उसको इस करना है, इसी वजह से हमने इसको इनर कॉलम में लिखा है, जैसे हम हमेशा लिखते आए हैं। तो हमें एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा है कि ऑन 31 दिसंबर 2016 की एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो कितनी है, 700, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ये लिख दी है कि हमने ऐड करना है, ठीक है, ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको ऐड करना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है और कितनी है, 700। तो जब इन दोनों को ऐड करें हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 3960। तो जब इन दोनों को वैल्यू को प्लस किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो ठीक है, पर ये करंट ईयर का था, इसी वजह से हमने इसको ऐड किया। अगर तो ये प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर का होता है तो हम इसको लेस करते हैं। और ये मैं हर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बताती हूँ कि ये चीज़ हमेशा ऐड होती है और कौन सी चीज़ लेस होती है। तो ये बात आपको अब रट जानी चाहिए अगर आप मेरी वीडियोस रोज देखते हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो है यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जैसे हम एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा है कि ये कैपिटलाइज है, और जब कोई चीज़ कैपिटलाइज होती है तो उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं कैपिटल फंड पे। अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी हो, देखी हो, तो आपको पता होगा कि कैपिटल फंड कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है, ठीक है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डोनेशन को कैपिटलाइज किया था। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी यहाँ पर अभी नहीं आएगी क्योंकि वो बैलेंस शीट में जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारे पास है 400, सिंपल वही यहाँ पर लिख देंगे जैसे हम लिखते होते हैं हर चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया मिसलिनियस रिसीट्स, तो ये भी हमारे पास इसी तरह आ गया 466। देन हमारे पास है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी हमने वैसे ही इनकम पर लिख दिया, ठीक है। इंटरेस्ट किसी का इनकम होती है, किसी का एक्सपेंस भी होती है, ठीक है। तो ये जहाँ पर आ गया हमने वहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर इनकम है इनकी, ठीक है। तो ये 80 रुपीज़, तो यहाँ पर हमने इनकम एक्सपेंडिचर साइड एंड वहीं पर इनकम साइड भी हमने डन कर ली, यानी दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब हमने इनका टोटल करना है, और जब हम टोटल करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाती है एक्सपेंस की, वो हमारे पास आती है 4054 रुपीज़, ठीक है। तो जब एक्सपेंस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी है, 4054, और यहीं पर टोटल देखें तो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास आया फिर 4906, ठीक है। तो 4906 जो कि इनकम की साइड का हमारे पास है, इनकम साइड की हमारे पास ज़्यादा वैल्यू, और जो वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है वो हमने लिखनी होती है नीचे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपी पे। तो यहाँ पर अगर मैं करवा रही हूँ तो मैंने इसको ब्लू में हाईलाइट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको वैसे कॉपी पे करते हुए हम हाँ 2 नीचे अंडरलाइन डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे पास जो इनकम साइड की ज़्यादा वैल्यू आई है वो हमने नीचे लिख दी है 4906, और वहीं पर एक्सपेंस जो है हमारे पास कम आए हैं, और वो कितने आए हैं, 4054। और फिर जब हम ज़्यादा वैल्यू को कम वाली वैल्यू यानी इनकम वाली साइड को एक्सपेंस वाली वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सरप्लस, ठीक है। तो हमारे पास सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, 852 रुपीज़। तो ये पूरे साल का प्रॉफिट था कि इनका लियोस क्लब लाहौर वालों का ये पूरे साल का प्रॉफिट है, कितना है, 852 रुपीज़। तो यानी ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम नंबर 7 का। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें एक बार फिर से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके जी। तो यहाँ पर हमने बना लिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक कॉलम हमें दिया हुआ है एसेट्स का, और वहीं पर दूसरा कॉलम है हमारे पास इक्विटीज़ यानी लायबिलिटीज़ का, ठीक है। यहाँ पर इक्विटीज़ भी हो सकता है और लायबिलिटीज़ भी। इक्विटीज़ का क्या मतलब है, ऐसे कैपिटल इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू इक्विटीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लायबिलिटीज़ लिखी है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कैपिटल फंड जो कि हमारी हेडिंग होती है वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो आया हुआ है, सबसे पहले हम एसेट साइड पे आ जाते हैं, वो है हमारे पास 1600, ठीक है। 1600 लिख दिया।
उसके बाद हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे पास क्या है यहाँ पर फर्नीचर क्या है, तो कितना है 200, तो 1600 में से 200 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1400। और कैश बैलेंस जो कि हमें इनकम नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर वाली साइड हमें गिवन है, पेमेंट वाली साइड वो हमारे पास है बैलेंस शीट के तौर पर, तो वो हमारे पास क्या है कैश बैलेंस, तो वो हमारे पास कितना है 1728 रुपीज़। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो रिसीवेबल होता है, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब कोई एसेट जब कोई रिसीवेबल चीज़ होती है तो वो हमारे पास एसेट होती है, जो कि हम फर्स्ट ईयर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास ये सिर्फ चीज़ें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, जो हमने रिसीव करना होता है वो हमारा एसेट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लाइबिलिटीज़ यानी कैपिटल एंड फंड की तरफ। कैपिटल फंड की हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो इनकम साइड पर है, जो कि है हमारे पास बैलेंस बीटी के सामने 2476, ठीक है। तो वो हमने लिख दी, पिछले क्वेश्चन में हमें ये वैल्यूज हमें गिवन नहीं थी, ना कैश बैलेंस हमारे पास था, यानी कैश इन हैंड था मगर इस तरह से नहीं था, बैलेंस बीटी बैलेंस सीटी नहीं था, तो हमारे पास इस बार गिवन है तो वो हमने लिख दिया। फिर हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया इसमें, और वो क्या है, हमने किसका क्यों किया, क्योंकि वो कैपिटलाइज है, और जब भी कोई चीज़ कैपिटलाइज होती है तो वो कैपिटल फंड में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये है हमारे पास सरप्लस, ठीक है। तो आप सरप्लस भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप जो मर्जी लिख दे। तो हमारे पास कितना सरप्लस आया यानी कितना प्रॉफिट आया 852, और जब इन सबको प्लस करें तो हमारे पास अगर तो वैल्यू सेम आ जाती है, बैलेंस आ जाती है, तो हमारा ये मतलब हुआ कि हमारी बैलेंस शीट के साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी ख़त्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम जो कि पहले कर चुके हैं, और यहाँ पर बैलेंस शीट है तो ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर तो आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर डिटेल के साथ बताऊँगी, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई चीज़ कैपिटलाइज होती है तो उसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लेके जाते हैं, और ये जो एक्सेस ऑफ इनकम है ओवर एक्सपेंडिचर है, ये हमारे पास सरप्लस होता है, ठीक है। और कोई नई बात इधर नहीं है, और ये एक सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो होता है वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अच्छा, तो क्या हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।